इस तरह की घटना हुई थी और अब लगातार गिरफ्तारियों का दौर शुरू है, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जो घटना हुई थी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वहाँ पर। पहले तो एक महिला डॉक्टर का रेप होकर मर्डर हो जाता है, इसके बाद सड़क पे डॉक्टर्स निकलते हैं इसका प्रोटेस्ट करने के लिए, और फिर उनका प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हज़ारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों का आक्रोश था इस प्रोटेस्ट को लेके। ये काफ़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड मॉब इसको बोलते हैं, वैसा कुछ लग रहा था, वैसा कुछ दर्शा रहा है हम लोग को कि वहाँ पर जो हमारा आंदोलन है उसको दबाने की कोशिश की गई, डॉक्टर्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उनके हक को छीनने की मांग की गई। वहाँ पर अपनी इमरजेंसी को तोड़ दिया, वहाँ के जो मरीज़ थे और मरीज़ के परिजन थे उनको मारा, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ था उनको मारा, वहाँ जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनको मारा। इस तरह के घटना अगर होती है तो हम लोग ये आंदोलन नहीं रोक सकते। हम चाह रहे थे कि यहाँ जो भी हम लोग आंदोलन जारी किए हुए हैं उसको धीरे धीरे करके किस तरह से चालू किया जाए और यहाँ पर डॉक्टर्स वापस से अपना ओपीडी सर्विसेज चालू कर पाए। लेकिन अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो ओपीडी सर्विसेज को रिज्यूम करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। झारखंड में भी आप लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं सरकार जी से, लंबे समय से हो जी जी। गया, उसके बारे में क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, ये आए दिन घटना होती रहती है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया या फिर आपका वार्ड हो गया, आईसीयू वार्ड हो गया, तो यहाँ पर आए दिन ये घटना होती रहती है कि मरीज़ के जो परिजन हैं, काफ़ी बार हम लोग से झड़प उनकी हो जाती है। कई बार होता है कि क्या बोलते हैं, जो झड़प है काफ़ी एस्केलेट होकर किन्हीं को चोट भी पहुँच जाती है, ग्रीवियस इंजरी भी हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएँ मतलब उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है प्रशासन की ओर से। मान लीजिए गिरफ्तारी हो भी जाती है, उस वक़्त पुलिस आती है, उसको लेके जाती है और फिर वो कुछ घंटों में वहाँ से छुट के निकल जाते हैं। कोई प्रॉपर उसमें एक्शन होता नहीं, कोई लीगल कार्रवाई इसमें होती नहीं है। ये मांग उसको लेकर है कि कम से कम एक अलग सा एक तो एक्ट हम लोग के लिए बने, कम से कम डॉक्टर्स के लिए, कि अगर हमारे साथ ऑन ड्यूटी कुछ घटना होती है तो कम से कम जो भी आरोपी इसमें गिरफ्तार होते हैं तो उसमें उनको अप्रोप्रिएट सज़ा मिले। इस चीज़ के लिए मांगी है, रखी गई तो वन परिचय बताइए। है। डॉक्टर अभिषेक जेडीए वाइस प्रेसिडेंट। बंद है चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, कैसे देखते हैं आप लोग और जो घटना घटी थी उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम सभी को पता है झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है। यहाँ पे हम लोगों ने मरीजों को तकलीफ ना हो इसके लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू रखा है। इमरजेंसी में लगभग 60 से 70 डॉक्टरों का एक्स्ट्रा हम लोगों ने वहाँ पे ड्यूटी लगा दिया है। और हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग रहा है अभी तक कि क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए। लेकिन सरकार ने सिर्फ मौखिक तौर पे इसका जवाब दिया है, कुछ उन्होंने ये नहीं पुष्टि नहीं किया है। अभी ही कुछ देर पहले ये घटना दोबारा से घटी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में। ऑन ड्यूटी प्रोफेसर को राउंड ले रहे थे, उसी के दौरान परिजन के जो मरीज के जो साथ थे अटेंडेंट, उन्होंने उन पर हमला किया। वहाँ के एसपी आए, उनको पकड़ के लेके गए। लेकिन सबको मालूम है कि ये घटना होती रहती है बराबर। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इतना देर कर रहे, इस देर के दौरान ही कितना घटना घट जा रही है कि हम लोग और इंतजार करते रहे इस चीज़ को लेके। तो ये सही नहीं है कि कितना बलिदान देना होगा डॉक्टरों को। हमेशा आए दिन तो कहीं ना कहीं ये होते रहता है। आप लोग भी देखते हैं कि कभी यहाँ पे मारपीट हो गया, कभी वहाँ मारपीट हो गया, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं गया। बस इसीलिए मांगे कि देर नहीं किया जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया। कुछ ये तो हम लोग नहीं मांग रहे हैं कि जिससे कि लोग भी प्रोटेस्ट करें। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत सब लोग मंजूरी दे देंगे। उनको बस एक मीटिंग करके उनको अप्लाई करने का, बहुत जल्दी लागू करने की जरूरत है। लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं क्यों, अनजान है। जबकि पूरे देश भर में आवेश फैला हुआ है। आज हमारे दिल्ली में भी सारे डॉक्टर्स के यूनियन वहाँ पे एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर में, और काफ़ी जोरदार से रैली निकला है वहाँ भी। तो यही है कि हम लोग इस चीज़ को सरकार समझे और लागू करे, सो डैट कि हम लोग भी बहुत अच्छे से सर्विस दे पाए मरीजों को। नाम बताइए। मेरा नाम सुशांत शर्मा है, मैं 3rd ईयर MBBS।